नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। आज हम लोग जानने वाले हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में। पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है आपको। जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना इसके वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लूनर इक्लिप्स के बारे में। लूनर इक्लिप्स होता क्या है, होता कब है और किस तरह से इसमें होती है, ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो जनरली इक्लिप्स जो होता है, इक्लिप्स में या तो मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, या फिर अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, और इन दोनों केस में ही इक्लिप्स फॉर्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लूनर इक्लिप्स कब होगा। लूनर इक्लिप्स तब होगा जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा, और बीच में आने के कारण सन और मून के बीच में जब अर्थ आएगा तो एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, और मून के ऊपर सन का लाइट नहीं पड़ेगा, जिसके कारण मून हमें दिखाई नहीं देगा। हो सकता है पार्शियली दिखाई ना दे या पूरी तरह से भी दिखाई ना दे। पूरी तरह से अगर दिखाई नहीं देता है तो इसको हम लोग टोटल लूनर इक्लिप्स कहेंगे, और अगर कुछ पोर्शन दिखाई देता है तो इसको हम लोग पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। सपोज ये सन है हमारा, ये हमारा सन है, सन से लाइट निकलती है। अब यहां पे ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है, और यहां पे आ गया हमारा मून, ये हमारा मून हो गया। अब सन, अर्थ और मून जब तीनों एक लाइन में आ गए तो क्या होगा, सन का लाइट मून के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में यहां पे ऑब्स्टेकल है अर्थ। अर्थ एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो इसके बीच में आ गया, और इसके कारण क्या होगा, अर्थ का शैडो पड़ेगा आपको मून पे, और मून नहीं दिखाई देगा। हो सकता है पूरी तरह से या फिर उसका कुछ पार्शियल पार्ट। तो ये क्या होता है, लूनर इक्लिप्स के समय आपका सन, अर्थ और मून ये तीनों एकदम सीधी लाइन में होते हैं। लीनियर, इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर, एकदम 180 डिग्री पे ये तीनों हो जाते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, लाइट नहीं पड़ता है मून के ऊपर, और मून हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहां पे हम देखते हैं, ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है। अर्थ इस तरह से सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। और आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ये आपका मून का ऑर्बिट है। मून इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होगा कि अर्थ का डायरेक्शन ये है, मून का डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो जो लूनर इक्लिप्स होता है उसका ड्यूरेशन काफी अधिक होता है, लगभग 2 घंटे तक हो सकता है लूनर इक्लिप्स, क्योंकि यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर अर्थ यहां पे आएगा तो मून यहां पे आ गया, अगेन ये इसको कवर कर लिया। तो जैसे जैसे मून आपका यहां से आगे, अर्थ यहां से आगे ना निकल जाए, तो क्या होगा, आपका लूनर इक्लिप्स चलता रहेगा। इसलिए लूनर इक्लिप्स का ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है वो काफी अधिक होता है। और ये लूनर इक्लिप्स जो होता है वो होता है उस दिन जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन पूरा मून दिखाई देना है, पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उसी दिन आपका लूनर इक्लिप्स भी होता है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन फुल मून होता है लूनर इक्लिप्स भी हो जाता है, तो ये किस तरह से। फुल मून के दिन पूरा चांद दिखना चाहिए, कभी कभी पूरा दिखता भी है और कभी कभी आपको नहीं दिखता है। तो इसका कारण क्या है, अब देखिए, एक सपोज हम समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये अर्थ है आपका, और ये हमारा मून है। अब ये लग रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में है। अगर हम इसको बहुत ऊपर से दिखेंगे, यहां से अगर हम देखते हैं, काफी ऊपर से देखेंगे, तो ये हमें लगेगा कि तीनों एक ही लाइन में है। लेकिन ये क्या है, तीनों थोड़ा सा आगे पीछे है, 4-5 डिग्री के अंतर पे है, ये तीनों एक लाइन में नहीं है। लेकिन जब हम काफी दूर से देखते हैं तो ये लगता है कि तीनों एक ही लाइन में। और जब तीनों ये एक लाइन में नहीं है तो क्या है, इस केस को हम सिज भी बोलते हैं।
और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मून के ऊपर आपका सन के ऊपर सन के लाइट जो है वो मून के ऊपर पड़ेगा और फिर हम यहां से इसको देख पाएंगे क्योंकि अर्थ थोड़ा सा नीचे है। लेकिन यही केस में जब आपका ठीक बीचों बीच आ जाता है सन, अर्थ और मून, जब ये तीनों लीनियरली एकदम सीधी लाइन में आ जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, ये पूरी तरह से कवर कर लेता है, फिर हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन है जब अर्थ थोड़ा सा नीचे है, 4-5 डिग्री नीचे होता है, लीनियर लाइन नहीं होता है, तो हमें उस दिन पूरा चांद दिखता है, पूर्णिमा होता है, फुल मून होता है। लेकिन अगर अर्थ ठीक बीचों बीच आ गया, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए लीनियर बना दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चांद नहीं दिखेगा। तो इसीलिए लूनर इक्लिप्स जो होता है वो फुल मून के दिन ही होता है, और फुल मून के दिन कभी कभी चांद पूरा दिखता है और कभी कभी आपका लूनर इक्लिप्स भी होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में आपका मून जो है वो आ जाता है अर्थ और सन के बीच में और हमें सन दिखाई नहीं देता है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। होता कैसे है देखते हैं। यहां पे ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये धरती हो गई, और यहां पे मून आ गया, ये है हमारा मून। अब ये अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इस तरह से है, मून का ऑर्बिट आपका इस तरह से है, मून आपका इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ जो है आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर मून ठीक बीचों बीच में आ गया, और बीचों बीच में आने के कारण क्या हो गया, अब ये होता किस दिन है, तो जिस दिन नो मून होता है, जिस दिन नो मून होता है उसी दिन आपका होता है सोलर इक्लिप्स। नो मून के दिन ही आपका सोलर इक्लिप्स होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जिस दिन नो मून है, मतलब इस दिन तो मून हमें दिखाई नहीं देना है। क्यों नहीं दिखाई देना है, क्योंकि सन का लाइट इसके पीछे वाले पोर्शन के ऊपर पड़ रहा है और हम लोग इस तरफ है, तो हमें ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर तो लाइट पड़ ही नहीं रहा है, और लाइट पड़ ही नहीं रहा है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर हमको मून दिखाई नहीं देगा। तो इस दिन तो मून हमें दिखाई देना ही नहीं, क्योंकि मून के दूसरे पोर्शन पे लाइट पड़ रहा है जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मून के ऊपर ये लाइट पड़ेगा और सन के लाइट को मून ब्लॉक कर लेगा, और मून का शैडो आपको अर्थ के ऊपर पड़ेगा और फिर हमें सन नहीं दिखाई देगा। अब ये हो सकता है कि सन पूरी तरह से दिखाई ना दे, या फिर पार्शियल हो सकता है कि सन का कुछ खास पोर्शन दिखाई ना दे। तो यहां भी आपका टोटल सोलर इक्लिप्स या पार्शियल हो सकता है, ज्यादातर आपका पार्शियल ही होता है, सन का कुछ पोर्शन दिखाई नहीं देता है। अब मून चूंकि काफी छोटा है लेकिन अर्थ के काफी नजदीक है, जिसके कारण यह सन को पूरी तरह से ढकने में भी कामयाब हो जाता है। नहीं तो मून का साइज तो काफी छोटा है, सन उसके रेस्पेक्ट में काफी बड़ा होता है, लेकिन ये चूंकि काफी पास में है, ठीक है, ठीक ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, काफी छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर ये एकदम पास में है तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो यही कारण है आपका कि मून अर्थ के पास है, और यही कारण है कि मून आपका अर्थ को कभी कभी पूरी तरह से भी ढक लेता है। अब देखिए सोलर इक्लिप्स जो होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम काफी कम होता है, कुछ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो इसका कारण क्या है देख लीजिए, यहां पे ये अर्थ का मूवमेंट का डायरेक्शन और मून का मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट में है। अर्थ इधर जा रहा है और मून इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, और यही कारण है कि सोलर इक्लिप्स जो होता है वो काफी छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है। थोड़े से ही टाइम में सोलर इक्लिप्स आपका चला जाता है, खत्म हो जाता है, जबकि लूनर इक्लिप्स काफी लंबा चलता है, क्योंकि वहां पे क्या है, मून का डायरेक्शन भी और अर्थ का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, जबकि यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसलिए आपका सोलर इक्लिप्स बहुत छोटा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको वीडियो अपडेट्स इंस्टेंट मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।